आप सभी सम्मानित जनों भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतवर्ष अपनी आज़ादी का 19वां वर्ष मना रहा है। देश के प्रति उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत माँ के उन सभी वीर जवानों सपूतों को नमन और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए मुगल साम्राज्य से, मुगल शासन काल से लेकर ब्रिटिश शासन काल तक जिन्होंने वर्षों तक इस भारत देश में राज किया था, ऐसे क्रूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उन क्रूरता के प्रति अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए। जब इस देश में क्रूरता की समस्त सीमाएं पार हो चुकी थी, तब इसी भारतवर्ष से ऐसे नौजवानों की फौज तैयार हुई थी, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता करते हुए अन्य व्यक्तियों के राष्ट्र के प्रति अपनी जागरूकता से और लोगों के अंदर देशभक्ति के प्रति एक ऐसी उत्तेजना, एक ऐसी उत्साह को भरकर एकता और समरसता का मिसाल पेश करते हुए इस भारत देश को आज़ादी दिलाई। आज भी ऐसे भारत में बहुत से भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति गद्दारी करते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। आज भी एक तबका ऐसा है जो हर बार भारत बंद का आंदोलन के नाम पर, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक और उग्रवादी होकर इस देश की छवि को और इस देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे कट्टरपंथी और ऐसे उग्रवादी और ऐसे आतंकवाद के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए देश के सभी जागरूक नागरिकों को जागरूकता के हिसाब से अपने आप को देश के प्रति समर्पित करने के साथ साथ देश के विकास के साथ साथ इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हम आप तत्पर रहेंगे। हम सभी अपने मूल अधिकारों को जानते हैं और उस अधिकार के लिए सरकार से लड़ भी जाते हैं, लेकिन इस देश के प्रति हम आप अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इस देश के नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार के साथ साथ उन मूल कर्तव्यों के प्रति हमारा अपना कितना 100% 100% देने का प्रयास करते हैं, या बहुत ही बड़ा विषय है। क्योंकि आज भी कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी रहेगा। हमें ऐसे लोगों से भी लड़ाई लड़नी है जो सेना पर पथराव करते हैं, जो सेना के शौर्य और सम्मान में, उनके प्रति, उनकी पराक्रम पर, उनकी विजय पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि अगर इस देश में सेना को 2 मिनट के लिए हटा दिया जाए, तो चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो समाजसेवी हों, ये सभी शून्य के बराबर हो जाएंगे। सेना दिन रात मेहनत करती है, अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर भारतीय फौज बॉर्डर पर लड़ाई लड़ती है। क्योंकि नापाक हरकत पाकिस्तान आए दिन करता रहता है, और जिससे इसके पूर्व में भी चीन और पाकिस्तान से आज़ादी के बाद भी भारत ने युद्ध लड़ा, और युद्ध में आर्थिक शारीरिक नुकसान इस देश का हुआ, इस देश के नागरिकों का हुआ। हर बार युद्ध लड़ना और हर बार युद्ध ही विकल्प के रूप में आगे देखना, इससे देश के लिए भी आर्थिक नुकसान के साथ साथ व्यक्तियों का भी भारी नुकसान होता है। क्योंकि जब बात आत्मसम्मान पे आ जाए तो पाकिस्तान इस देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। हमारी भारतीय सेनाओं के पास इतने सक्षम और इतना मनोबल उनका है कि अगर एक बार उनको छूट दे दिया जाए तो किसी भी प्रकार से कोई भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज वैश्विक स्तर पर 79 वर्ष हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए। आज वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व भर में सभी देश भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देखता है। चाहे वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध रहा हो, चाहे वो फिलिस्तीन, गाजा, या फिर इजराइल, या इजराइल के साथ साथ ईरान, ये जितने भी छोटे छोटे देश जो युद्ध करते हैं, बाद में इन सभी को यह आशा होती है कि भारत हमारी मदद करेगी। कुछ देशों का काम है एक दूसरे देश को लड़ाना, लेकिन यह भारत देश ऐसा देश है जो चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे। और इसीलिए यह भारतवर्ष 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और उसका नेतृत्व भारत करेगा।
लोग राजनीतिक पार्टियां में रहते हैं, उनके मत, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय नागरिक हैं, हम सभी इस भारत माँ के लिए, इस मातृभूमि के लिए समर्पित हैं। ऐसी विचार होनी चाहिए, क्योंकि हर बात को लेकर हिंसा करना और हिंसा के साथ साथ उसका जो नुकसान होता है, क्योंकि देश के बॉर्डर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना ने जो काम किया है, आप एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाएंगे और उन राज्य के जनपदों में विभिन्न जाएंगे तो वहाँ पर जो देखेंगे विकास के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के साथ, उन टेक्नोलॉजी के साथ साथ देश आगे बढ़ने के विभिन्न अवसर भी मिले हैं, लेकिन सेना भी आज उतना प्रबल और सक्षम हो चुका है कि उनके आगे कोई भी नापाक हरकत नहीं कर सकता है।